दोस्तों हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च स्टडी है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट, लीगल इंजरी या फिर ट्रेडिंग के प्रॉफिट या लॉस दोनों की हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांशल, सभी का स्वागत करता हूं टोबाइल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आप सभी सामने फिर से हाजिर हूं लेकर यहाँ पे बिटकॉइंस की सारी ताजा अपडेट। आज भी दोस्तों हम लोग करने वाले टेक्निकल एनालिसिस को, साथ में यहाँ पे देखेंगे ढेर सारी न्यूज़ेस को जो कि आप लोगों के लिए यहाँ पे काम की हो सकती है। तो वीडियो को शुरू से पूरा जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से आप सबको रिमाइंड करना चाहूँगा कि दोस्तों यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस और सिग्नल ग्रुप के ऊपर यहाँ पे ऑफर भी चल रहा है। अगर आप इस ऑफर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप इसमें 20 अगस्त 2020 तक पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि इंडिपेंडेंस डे का ऑफर है। बाकी अधिक इन्फॉर्मेशन आपको जो भी चाहिए वो आप मेरी इस मेल ID pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम ID @cryptovail के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं चार्ट पे, जानते हैं कि मार्केट में यहाँ पे क्या दिखा रहा है एंड आज की न्यूज़ यहाँ पे क्या है। सो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने बिटकॉइन बिटमैक्स के चार्ट के ऊपर, जो कि हम हमेशा से लेते हैं। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जिस तरह हम लोग पहले भी चीज़ों को प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ये एक बुल मार्केट है और मार्केट के ज़्यादा से चांसेस ये हैं कि वो अपर साइड में ब्रेक करेगा। तो स्टिल ये जो कैंडल आप देख पा रहे हैं ये फिलहाल में ऊपर की तरफ ब्रेक कर रही है। ये वन डे की कैंडल है, तो उसको क्लोज होने में कल सुबह 5:30 बजे का टाइम लगेगा अकॉर्डिंग टू इंडिया रीजन। और अगर अभी हम लोग इसी चीज़ को 4 आवर के अंदर देखने की कोशिश करते हैं तो 4 आवर में भी यहाँ पे बहुत अच्छी कैंडल आई है, जिसकी क्लोजिंग अगर हमें लगभग $12,150 के ऊपर या उसके आसपास मिल जाती है तो हम इसको एक बुलिश कैंडल मान सकते हैं। बट यस, मार्केट में फेक आउट्स होते हैं, आपको उससे बचना भी होगा, क्योंकि अगर ये बुलिश कैंडल आके अगर यहाँ पे कोई भी रिवर्सल दिखता है तो वो एक फेक आउट हो सकता है और जहाँ पे कि मार्केट नीचे आके टेस्ट कर सकता है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो मार्केट है वो यहाँ से पहले इसको टेस्ट करने जाएगा और हो सकता है या तो उसको सीधे ब्रेक कर जाए या फिर एक बार नीचे आके लगभग 11,500 के लेवल को रीटेस्ट यहाँ पे कर सकता है। तो फिलहाल की कंडीशन देख के तो मार्केट में हमें यही लग रहा है कि मार्केट इसको ब्रेक करा है और जिस तरीके से इस कैंडल के अंदर 4 आवर में वॉल्यूम आया है ये एकदम परफेक्ट कैंडल हमें लग रही है। बाकी अभी देखते हैं कि 30 मिनट है इस कैंडल की क्लोज होने में। वीडियो जब तक आपको मिलेगी शायद तब तक आपको रिजल्ट पता पड़ जाएगा, बट स्टिल अभी कैंडल यहाँ पे क्लोज नहीं हुई है तो हमें इसके क्लोजिंग का वेट यहाँ पे करना होगा। इसके साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं EMA रिबन के बारे में, तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि EMA रिबन एक बार अगर इसके ऊपर आ जाएगा तो ये इसको सपोर्ट देगा और आप स्टिल यहाँ पे देख सकते हो कि प्राइस को कितना बढ़िया यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। और अगर ये सपोर्ट इसी तरह कंटिन्यू मिलता है तो प्राइस और ज़्यादा अपर साइड में पंप यहाँ पे कर सकता है। वहीं पर अगर दोस्तों बात करें वन डे के हिसाब से तो वन डे में भी स्टिल बिटकॉइन को अच्छा खासा सपोर्ट है और ये सपोर्ट बिटकॉइन को बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेगा, जैसे कि लास्ट टाइम में बिटकॉइन को और ज़्यादा पंप यहाँ पे करने के अंदर। अब अगर बात करें इसके टारगेट्स क्या है तो हम लोग टारगेट को बहुत टाइम पहले से लगभग यहाँ से बात कर रहे हैं। तो जो हमारा टारगेट है वो लगभग $14,000 के आसपास है। आप चाहें तो इस टारगेट को 2 पार्ट्स में देख सकते हैं। पहले पार्ट में अगर आप इस ट्रायंगल की हाइट को नापें तो लगभग जो टारगेट है वो $13,450 के आसपास आएगा। और अगर आप इसको यहाँ से एज अ पोल की तरह नाप के इसको एज अ बुल फ्लैग ट्रीट करते हैं तो यहाँ से टारगेट लगभग $14,000 के आसपास आ रहा है। और यस, 14,000 पे हमारा लास्ट एक रेजिस्टेंस भी जो कि अगर टूट जाता है तो फिर लगभग प्राइस यहाँ पे तेजी से स्पीडली 20,000 के यहाँ पे जा सकता है। लेकिन स्टिल अभी बात करें तो भी 14,000 जहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि अगर प्राइस जाता है तो वहाँ से उसको रिजेक्शन मिलेगा और उसके बाद हमें एक छोटा सा करेक्शन शायद वापस इसी एरिया में 10 से 12,000 तक देखने को मिल सकता है। और उसके बाद फिर हम लोग अपनी जो नई साइकिल होगी उसके लिए यहाँ पे निकल सकते हैं। बट जो भी चीज़ें वो हम आगे देखते रहेंगे ताकि जो मार्केट कंडीशंस है वो उसके हिसाब से यहाँ पे चलती रहे। तो अभी जो वॉल्यूम है आप उसको यहाँ पे कंटिन्यू देख सकते हैं। एंड अगर हम वन डे के हिसाब से बात करें तो वन डे में स्टिल जो वॉल्यूम है वो डिक्लाइन हो रहा है, यानी कि शायद ये एक मूव नहीं है, अभी जो मूवमेंट है वो आना बाकी है। बाकी ये चीज़ तो हमें कल सुबह तक ही पता पड़ पाएगी जब ये डेली कैंडल क्लोज होगी, ताकि उसका कंफर्मेशन मिले। और अगर डेली कैंडल ऊपर क्लोज होती है इसका मतलब यही है कि जो मार्केट है वो और ऊपर यहाँ पे जाना चाहता है। लेकिन स्टिल अभी हम लोग बुलिश रह सकते हैं क्योंकि हम बुल मार्केट के अंदर है, तो डेफिनेटली यहाँ पर अभी बुलिश साइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू बियरिश साइड। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों मैकडी के बारे में, तो मैकडी इतना खास नहीं देखने को मिल रहा है वन डे के अंदर, जहाँ पे कि लगभग ऐसा लग रहा है कि शायद मैकडी यहाँ से नीचे की तरफ रिट्रेस कर देगा। और अगर इस तरीके से रिट्रेस हो जाता है तो फिर वो एक बियरिश सिनेरियो यहाँ पे हो सकता है। बाकी अभी स्टिल ठीक है, अगर
अगर यहाँ पे क्रॉसिंग हमें मिल जाती है, क्योंकि कई बार ऐसे सिनेरियोस में क्रॉसिंग भी हो जाती है, और अगर यहाँ पे क्रॉसिंग मिल जाती है तो मैकडी की तरफ से भी सिग्नल होगा गो ग्रीन का। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं आरएसआई के बारे में। तो आरएसआई में जैसे मैंने आपको हमेशा कहा कि 60 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 60 के लेवल से अगर कोई चीज़ बाउंस करके वापस ऊपर जाती है तो वो एक अप ट्रेंड के अंदर रह सकती है, जिससे लास्ट टाइम हम लोगों को लगभग 24 जुलाई के आसपास यहाँ पे देखने को मिला था, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं, जहाँ पे कि रेड कैंडल क्रिएट हुई थी और उसके बाद से जो मार्केट है वो स्टिल यहाँ पे बुल साइड में है। तो ये दोस्तों पूरा पूरा बिटकॉइन के बारे में था। बाकी अगर कुछ क्यूरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करें सीएमई फ्यूचर गैप के बारे में, तो यस यहाँ पर एक सीएमई फ्यूचर गैप है जो कि आपको देखने को मिलेगी ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे। मेरे को ये यहाँ पे ढंग से समझ नहीं आया कि ये फिल हुई या नहीं हुई है। अगर हम इसको यहाँ पे कवर करने की भी कोशिश करें तो फिलहाल यहाँ पे एक छोटी सी मतलब सीएमई गैप को कवर करने की कोशिश करी गई है, लेकिन उसके बाद भी 11,700 से 11,735 के आसपास गैप रह गई है, जो कि चांसेस हो सकते हैं एक बार फिल हो जाए। लेकिन अगर एक्सचेंजेस पे देखा जाए, जैसे कि अगर हम बिटमैक्स पे भी देखते हैं, तो ये गैप यहाँ पर फिल हो चुकी है, क्योंकि प्राइस 11,600 तक आ गया है। अब ये जो आप कह सकते हैं जो गैप फिलहाल में वो सीएमई के चार्ट पे फिल नहीं हुई है, क्योंकि इनका जो मार्केट खुला है वो डायरेक्टली ऊपर की तरफ खुला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखना होगा कि क्या इसको ये वापस फिल करने आता है या फिर हम लोग यहाँ से सीधे निकल जाएंगे और ये वाली गैप भी 9,600 जैसे अभी तक यहाँ पे रह जाएगी। बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करें तो डोमिनेंस में एकदम सुपर सा पंप है, आप देख सकते हो इस वाली कैंडल के अंदर। अब ये पंप कितना जेन्युइन है, कितना ऑथेंटिक है, वो अभी हम लोग जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट इस लेवल को आके हिट करना होगा 61 के लेवल को। अगर ये 61 के लेवल को आके हिट करके वापस इसको ब्रेक करके ऊपर आ जाता है, जो कि लगभग 62.3 का लेवल है, तो हम कह सकते हैं कि जो डोमिनेंस है वो फिर से बिटकॉइन के कब्जे में। और बिटकॉइन के बढ़ने का एक सीधा सा मतलब आप समझ सकते हो डोमिनेंस का कि अल्ट्स के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे फर्क पड़ेगा, और इससे अल्ट्स की जो रैली अभी चल रही थी वो कुछ टाइम के यहाँ पे रुक सकती है। बाकी अगर ऐसे डोमिनेंस फिर से गिरना स्टार्ट होती है तो डेफिनेटली जो प्राइस है नीचे गिरेगा, मतलब बिटकॉइन का जो प्राइस है वो थोड़ा स्टेबल रह सकता है, नीचे गिर सकता है, लेकिन जो अल्ट्स हैं वो थोड़े से अच्छा परफॉर्म यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हम लोग यहाँ पे इथेरियम कॉइन के बारे में। और इथेरियम के अंदर हलचल थोड़ी ज़्यादा थी कल से, आप देख सकते हो क्लियरली जो असेंडिंग ट्रायंगल था वो फिलहाल में हम लोग यहाँ पे एक साइड चैनल की फॉर्म में ले सकते हैं, और मैक्सिमम केसेस में साइड चैनल यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। एंड स्टिल अगर बात किया तो यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल जाती है, जो कि हम इस वाले को यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर ये यहाँ पे ब्रेक होती है तो जिस तरह ये वाला ब्रेकआउट हुआ था उस तरह का कुछ ब्रेकआउट हो सकता है। वॉल्यूम इस कैंडल में भी आया है, लेकिन स्टिल इसका जो क्लोजिंग है वो हमें ऊपर चाहिए लगभग 436 या 437 डॉलर पे, और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है 442। अगर यहाँ पे ब्रेक होता है तो लगभग ये तो आपका क्लियर कट एक बुल फ्लैग की तरह ही है, जो कि अगर प्रॉपर्ली ब्रेक कर जाता है तो लगभग 487 डॉलर इथेरियम के अंदर हम टारगेट रख सकते हैं। आने वाले दिनों में हम लोग 500 तक का भी टारगेट इसमें एज्यूम कर सकते हैं कि इथेरियम यहाँ पे 500 डॉलर को भी हिट यहाँ पे कर सकता है। बाकी कोशिश करूंगा इस पर एक वीडियो लाने की कि इथेरियम के क्या प्रोबेबिलिटी, कितना आगने वाले बुल साइकिल में जा सकता है, उस पर भी हम लोग जरूर यहाँ पे बात करेंगे। इसके साथ अगर बात किया तो मैकडी और आरएसआई में इतना कुछ खास अंतर नहीं है। बाकी अगर हम लोग ईएमए रिबन की बात करते हैं इस पॉइंट के ऊपर, तो ईएमए रिबन स्टिल प्राइस को सपोर्ट दे रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इसके सपोर्ट देने से प्राइस के अंदर यहाँ पे जंप्स जो रहेंगे वो थोड़ा हमें क्लियर देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास है लाइटकॉइन, जो कि सुपर यहाँ पे ऊपर निकला है। जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि अगर इसको ब्रेक करेगा तो लाइटकॉइन का पहला टारगेट 60 होगा, और 60 को ब्रेक करता है तो इसका अगला टारगेट 65 डॉलर होने वाला है, जो कि दोनों ही टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। एंड इसके साथ यहाँ पर लाइटकॉइन की जो रैली है वो स्टार्ट हो चुकी है। और अगर इस बार जो लाइटकॉइन है वो कैसे भी यहाँ पे 65 के ऊपर, यानी आप मान लो 66 डॉलर के ऊपर कल की सुबह की अगर क्लोजिंग दे देता है, तो अगला जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 83 डॉलर का, एंड उसके बाद का जो नेक्स्ट टारगेट वो हाई होगा 145 डॉलर का। तो यहाँ पे लाइटकॉइन के ऊपर आप थोड़ा सा नजर रख सकते हो, क्योंकि इसका एक इवेंट भी आने वाला है जिसमें शायद मिम्बल का कुछ मेन नेट आने वाला है, जिसकी मैं न्यूज़ आपको कल कवर कर दूंगा, तो उसके ऊपर आप थोड़ा फोकस कर सकते हो। तो यहाँ से हमें एक लाइटकॉइन में भी रैली देखने को मिल सकती है, पर बिटकॉइन के साथ साथ ही चलेगा। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों चेन लिंक, और चेन लिंक अनस्टॉपेबल की तरह पंप हो रहा है। फिलहाल में थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन के चांसेस हमें देखने को मिल रहे हैं मार्केट के अंदर, बट स्टिल जो मार्केट है वो अभी भी ऊपर के डायरेक्शन में ही यहाँ पे पंप कर रहा है। फिलहाल में बात करें तो यहाँ पे 19.8 का जो है वो रेजिस्टेंस है। हमारा जो टारगेट था लगभग वो 20 डॉलर के आसपास था, और अगर हम इस कैंडल की हाइट की बात करें तो इसका जो हाई टच हुआ था वो 20.11 तक हुआ था, यानी कि 20 डॉलर तक ईजिली यहाँ पे टच कर गया है। इससे ज़्यादा मैं इसको उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि ये अब इससे ज़्यादा यहाँ पे बढ़ सकता है। हो सकता है हमें थोड़ा अच्छा करेक्शन मिले, देन उसके बाद जो हमने एक प्रिडिक्शन देखी थी जिसमें 35 डॉलर था वो जा सकता है, लेकिन पहले हमें
हमें एक करेक्शन चाहिए। बिना करेक्शन के अगर ये सीधा ऊपर जाता है तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा और इससे जितना जल्दी हम एग्जिट हो पाएँ उस टाइम पे उतना ही ज़्यादा बेटर होगा। तो फिलहाल में तो मैं करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जहाँ पे कि एटलीस्ट अभी 17.8 तक का करेक्शन मिले, तो उसके बाद अगर और आता है तो हम आगे की उसमें बात कर सकते हैं। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम यहाँ पे डिक्लाइन हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है अगर वॉल्यूम डिक्लाइन होती है तो मोमेंटम आने वाला है। और जिस तरीके का मोमेंटम हम यहाँ पे देख पा रहे हैं वो हमें यहाँ पे लगभग एक राइजिंग वेज आप कह लो या फिर एक राइजिंग चैनल आप कह सकते हो, उसका यहाँ पे फॉर्मेशन क्रिएट करा। और अगर यहाँ पे इसकी लाइन ब्रेक होती है तो एक्सपेक्टेड एरिया हमारा यही वाला होगा जो कि $12 के आसपास है, जहाँ पे चेन लिंक ड्रॉप नीचे कर सकता है। बाकी अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी सुपर बियरिश हो चुका है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई के जो पहाड़ है वो भी छोटे हो गए, ये वाले पहाड़, यानी कि ऑब्वियसली 60 के नीचे आ गया तो हम यहाँ पे साइडवेज या बियरिश यहाँ पे थोड़ा सा हो सकते हैं। तो मार्केट से थोड़ा सा बच के रहना, लिंक के अंदर थोड़ी पॉसिबिलिटीज थोड़ी अप डाउन हो सकती हैं। बाकी अगर $20 को ब्रेक करता है तो फिर आगे के एनालिसिस में बुलिश साइड को भी कवर यहाँ पे कर लेंगे। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों बाइनेंस कॉइन, जो कि सुपर तरीके से ब्लास्ट हो चुका है, अपनी हाइट को एटलीस्ट कंप्लीट कर चुका है $23 की। लेकिन जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी कि बीएनबी का जो भी का टारगेट है वो है $27 के आसपास का, जहाँ पे कि अगर आप चाहें तो इसको एज अ पोल की तरह यहाँ से यूज़ कर सकते हैं इसके ब्रेकआउट पॉइंट से, या फिर इसके बॉटम से 24 आएगा, टॉप से देखेंगे 26.2 के आसपास यहाँ पे टारगेट आ रहा है। तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे मार्केट क्या करता है। फिलहाल में जो मार्केट है वो एक साइडवेज कंसोलिडेशन मोड के अंदर है। अगर आप देखने की कोशिश करें तो ये वाला जो है भी लेवल है ये एक साइडवेज के अंदर चल रहा है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलता है 23.7 पे तो डेफिनेटली हम लोग 27 तक की टारगेट्स को यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी वॉल्यूम इसका बहुत ज़्यादा कांस्टेंट है, ऐसा कोई खास अप डाउन ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत कभी आ जाता है, बट जो इसमें वॉल्यूम चल रहा है वो बहुत ज़्यादा कांस्टेंट चल रहा है, तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन है वो है दोस्तों ऑन्टोलॉजी, फाइनली हमारे लेवल को ब्रेक करके पंप हो चुका है और लगभग 0.94 को टच कर चुका है। जैसे कि हमारा लास्ट टाइम का जो टारगेट था वो लगभग $1 के आसपास ही था, तो अभी $1 तो इसमें टच नहीं हुआ है, जो कि $1 से थोड़ा सा दूर है, लेकिन लगभग 0.94 तक प्राइस पहुंच चुका है। तो आप वेट कर सकते हो $1 का। और इसका भी जो आप कह सकते हैं जो एक डाउन ट्रेंड है वो ब्रेक हो चुका है, जैसे लाइटकॉइन का हुआ है। तो पहला टारगेट डेफिनेटली $1 का, लेकिन अभी जो हम मिड लेवल लेके चलेंगे वो 1.8 से लेकर $2 के बीच में यहाँ पे होने वाला है। तो इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा फोकस रखते हो। ऑन्टोलॉजी कॉइन अभी भी हमारी रेस में यहाँ पे बना हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों XRP, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था ये एक बुल फ्लैग है, या आप इसको एक चैनल की तरह ट्रीट कर सकते हो। और अगर ये यहाँ पे ब्रेक करना स्टार्ट करता है तो लगभग हमें यहाँ पे प्राइस ऊपर जाता हुआ मिल सकता है 0.40 सेंट तक। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हालांकि एकदम से होगा नहीं होगा वो हमें देखते हुए मार्केट में चलना है, बट जितने भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज देखने को मिल रही हैं वो यही दिखा रही कि XRP का प्राइस 0.40 तक जा सकता है। सिर्फ एक यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आएगा वो 0.34600 के आसपास है, तो उसके ऊपर आपको थोड़ा सा यहाँ पे फोकस रहना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये प्रॉपर्ली ब्रीच कर जाता है तो हमारे पास 0.40 और 0.51 ये दो टारगेट्स अभी हम लोग लेके यहाँ पे चल सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों नियो, जो कि ब्लास्ट कर चुका है डेफिनेटली, और जो इसका डाउन ट्रेंड लाइन थी जिसके बारे में हम बहुत टाइम से बात करते हैं वो ब्रेक हो गई है। तो हमारे पास जो भी टारगेट है वो 20.9 या $21 के आसपास है, जहाँ पे कि नियो कॉइन को जाकर हिट यहाँ पे करना चाहिए। तो अगर आप 1 डे के टाइम फ्रेम में भी देखोगे तो ये जो लोअर चैनल था ब्रेक हो गया है, इसका मिनिमम टारगेट तो यहाँ पर है, लेकिन अगर एक अच्छे टारगेट की बात करी जाए तो वो लगभग 26.9 यानी कि ऑलमोस्ट $27 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। बट पहले हम वेट करते हैं $20 के टारगेट का, देन उसके बाद देखेंगे कि क्या प्रोसेस बनती है और किस तरीके से नियो कॉइन यहाँ पे पंप करता है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो ये है दोस्तों EOS, और EOS पे अगर आपने फोकस नहीं रखा है तो ये एक बहुत गजब तरीके से पंप हुआ है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम इसमें बात भी करी थी EOS के बारे में कि यहाँ पर एक ब्रॉड गेज चैनल है, जिसका बेसिकली तो फॉर्मेशन ये है कि किधर भी यहाँ पे ब्रेक हो सकता है, लेकिन अगर इस सपोर्ट को मेंटेन कर लेता है और ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो प्राइस जंप ऑफ करेगा, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। और अगर आप थोड़े से बड़ी स्केल में आके इसको देखने की कोशिश करें, मैं सारी ड्राइंग्स को यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, तो जो EOS है ये लगभग अपने एक एंड पॉइंट पे यहाँ पे आ चुका है, जो कि अगर इसको ब्रेक कर देता है तो EOS का अगला टारगेट $5.5 और उसके बाद $8.5 तक यहाँ पे हो सकता है। EOS यहाँ पे थोड़ा सा भी बुलिश है, और अगर आप इसको एक बड़े स्केल पे देखने की कोशिश करोगे EOS को, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बॉटम आउट कॉइन हुआ है, तो थोड़ा सा इस पर आप ध्यान यहाँ पे रख सकते हो। बाकी आने वाले टाइम में हम लोग जो टारगेट्स हैं उनको फोकस आउट यहाँ पे कर सकते हैं। बस अभी हमें वेट करना होगा इस वाले लेवल के ब्रेक का। अगर अभी यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है, थोड़ा सा रिजेक्शन होकर अगर प्राइस 3.5 आता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वापस हो सकती है, लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है तो हम लोग फिर 3.9 या $4 से लगभग चेज कर सकते हैं $5.4, एंड नेक्स्ट हमारा रहेगा $8.8 के आसपास। यहाँ पे दोस्तों जो अगला कॉइन है दोस्तों वो है WazirX कॉइन, जो कि
रॉकेट की तरह उड़ा और वापस से धरती के अंदर समाने के लिए तैयार हो गया है। क्योंकि आप देख सकते हो कि क्लियर कट यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करा था, बट लास्ट टाइम जैसे ही यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, जैसे कि लास्ट टाइम यहाँ पे पंप हुआ प्राइस एंड वापस डंप हुआ, सीधे तौर पे यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है वापस से प्राइस के अंदर क्रैश। सिर्फ एक न्यूज़ की वजह से आप थोड़ा हाइप यहाँ पे मान सकते हो। हालांकि अगर ये प्राइस यहाँ पे क्रैश नहीं करता और एक आध दिन वापस से किसी भी कंडीशन में 0.16 के ऊपर सर्वाइव कर जाता है, तो ही फिर हम लोग यहाँ पे लॉन्ग के एंट्रीज को देखेंगे, नहीं तो फिर यहाँ पे कोई सेंस बनने नहीं वाला है। फिर वापस से प्राइस नीचे क्रैश करेगा और जो भी लॉन्ग या जो भी चीज़ें यहाँ पे चल रही होंगी उनको यहाँ पे इफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों तेजोस के हालांकि ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन यहाँ पर जो इसका एक आसानी ट्रायंगल है, अगर ये ब्रेक कर देता है तो ये थोड़ा सा चिंता वाली बात हो सकती है। फिलहाल में तो मार्केट को अपसाइड जाना चाहिए तेजोस का, क्योंकि इसने अभी अपना जो लास्ट हाई वो यहाँ पे ब्रेक करा है, बट बहुत टाइम से मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करा, तो हमें इसको देखना इंपॉर्टेंट है कि तेजोस का मार्केट इस पॉइंट पे क्या यहाँ पे करता है। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि हम लोग एटलीस्ट $4.4 के लेवल को टेस्ट होने के या फिर उसको ब्रेक होने दें। अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो तेजोस है वो आगे की तरफ यहाँ पे बढ़ेगा, और इसकी जो हाइट है लगभग अगर हम यहाँ से नापने की कोशिश करें तो $5.6 पे जाके यहाँ पे टेक कर सकता है। बाकी BTC का अगर इफेक्ट नहीं पड़े तो और ज़्यादा अच्छी बात है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो कॉइन है, जो हमारा लास्ट कॉइन है, वो है दोस्तों बिटकॉइन कैश। जैसे कि हमने लास्ट टाइम इस लाइन की भी बात की थी कि लाइन ब्रेक हुई तो हमारा टारगेट हो सकता है 3.13, पर ज़्यादा हम श्योर होंगे इसके ऊपर ब्रेक करने का। तो फाइनली यहाँ पे बिटकॉइन कैश ब्रेकआउट कर चुका है इसके ऊपर, और अगर कल मॉर्निंग तक भी इसके ऊपर यहाँ पे रह जाता है तो नेक्स्ट टारगेट $337 हम लोग लेके यहाँ पे चल सकते हैं। तो इसके ऊपर आप यहाँ पे फोकस कर सकते हो। बाकी अगर आप मैकडी को देखना चाहें तो मैकडी और RSI दोनों ही सुपर यहाँ पे बुलिश दिख रहे हैं, जो कि ये बता रहे हैं कि जो हमारे पास बिटकॉइन कैश है ये यहाँ पे एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकता है। और अगर मैं इसको ऐसा बुल फ्लैग ट्रीट करूँ, क्योंकि मैक्सिमम बुल मार्केट में आपको बुल फ्लैग मिलेंगे ही मिलेंगे, तो लगभग प्राइस $399 यानी कि लगभग $400 यहाँ पे जा सकता है। तो अभी इथेरियम और हो सकता है बिटकॉइन कैश के अंदर रेस लग जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हुआ जो कि हमने लास्ट टाइम पे बात करी थी। एंड अब अगर प्राइस बढ़ना चालू करता है तो मेरा हाईएस्ट टारगेट एटलीस्ट अभी कुछ महीनों के लिए $500 के आसपास इसमें होने वाला है। तो बस दोस्तों यही थे सारे के सारे कॉइन्स। आई होप आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया हो। अब चलते सीधे अपनी न्यूज़ पे। सबसे पहले दोस्तों न्यूज़ आ रही है वितालिक की तरफ से, यानी कि इथेरियम 2.0 की तरफ से। और वितालिक ने कहा है कि इम्प्लीमेंट जो करना पड़ रहा है इथेरियम 2.0 वो बहुत ज़्यादा ही हार्ड हम लोगों को पड़ रहा है, और एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा चैलेंज हमारे लिए यहाँ पे निकल के आ रहा है, जो है यहाँ पे इन्होंने फ्रीली एडमिट करा है। अब ये पता नहीं कि कोई इवेंट था कुछ था, लेकिन इन्होंने यहाँ पे फ्रीली इस चीज़ को एडमिट करा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड है इसको इम्प्लीमेंट करना टेक्निकल परस्पेक्टिव से, और हम जो एक्सपेक्टेड कर रहे थे वो चीज़ नहीं हुई है। बट इन्होंने ये चीज़ भी क्लियर कही है कि ऐसा नहीं है कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है। फंडामेंटली देखा जाए तो ये चीज़ पॉसिबल है। शुरू में हो सकता है ये चीज़ थोड़ी सी धीरे हो, लेकिन जैसे जैसे इसमें थोड़ा सा टाइम गुजरेगा वैसे वैसे यहाँ पे फास्ट यहाँ पे हो जाएगी। तो बस इथेरियम के ऊपर अभी इतनी ही अपडेट है। बाकी अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आपको अपडेट यहाँ पे कर दूंगा। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है वॉरेन बफेट की तरफ से। आप सभी लोग जानते ही होंगे कौन है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वॉरेन बफेट ने अभी भी गोल्ड खरीदा है। हालांकि डायरेक्ट गोल्ड खरीदा या गोल्ड की कंपनी खरीदी इतना कुछ क्लियर नहीं है, बट यहाँ पे चीज़ें यही निकल के आ रही हैं कि जो वॉरेन बफेट है यहाँ पे गोल्ड खरीद चुके हैं, और बहुत ही जब बिटकॉइन को भी यहाँ पे बाय करेंगे ऐसा कहना है मॉर्गन क्रिकेट डिजिटल को फाउंडर का। लेकिन हम लोगों को समझना होगा कि आखिरकार ये वॉरेन बफेट यहाँ पे गोल्ड क्यों खरीद रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई रीज़न है? तो डेफिनेटली यस है। यहाँ पे आप देखोगे तो जो अभी कोविड का सीन हुआ था उसके कारण जितने भी बैंक हैं उन सबके ऊपर जो लोन है या आप कह सकते हो जो डेप्थ है वो बढ़ गया है, और ज़्यादा डेप्ट होने की वजह से जो कंपनीज़ हैं यानी बैंक एक तरीके से कंपनीज ही हैं तो वो यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, और इसी चीज़ के कारण यहाँ पे जो लोन है वो डिफ़ॉल्ट होंगे, और इसके कारण इफेक्ट होगा बैंकिंग के प्राइजेस और स्टॉक प्राइजेस पे। तो ये चीज़ इनको समझ आ गई है वॉरेन बफेट को, और इसी के कारण इन्होंने अपने सारे के सारे जो भी शेयर्स थे, जो कि चाहे इनके इनकी जो कंपनी जिसका नाम है बर्कशायर हैथवे जो कि इसके में काम करती है, तो गोल्डमैन सैच के, इसके बाद JP मॉर्गन के, और इसके बाद PNC होल्डर, वेल्स फार्गो, ये सभी के सभी बैंक के स्टॉक को यहाँ पे सेल कर दिया है, और इन्होंने ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करा है जो कि गोल्ड के अंदर या गोल्ड से रिलेटेड वर्क करती हैं। क्योंकि आने वाले टाइम में गोल्ड की डिमांड भले ही इतनी ज़्यादा होगी या नहीं होगी, लेकिन उसका प्राइस जिस तरीके से बढ़ने वाला है, जिसको मैंने एक वीडियो में भी कवर करा था, तो आप उसको चेकआउट यहाँ पे कर सकते हो। बाकी यहाँ पे इनका आपको पता है स्टैंड जो है क्रिप्टो करेंसी से नेगेटिव रहा है, ये तो खुद उसको राइट पॉइजन कहते हैं, लेकिन लेट्स सी कि इनका कब तक स्टैंड बदलता है। इसलिए मैं थंबनेल पे भी लगाया था
कि चलिए यहाँ पे बिटकॉइन बाय करने का कुछ मूड बन जाए शायद। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी जिसका नाम है ग्लोबल 100 ट्रिलियन फंड मैनेजमेंट बेस, इनका जो 1% स्टेक है वो गोल्ड के अंदर है। 100 ट्रिलियन का 1% यानी कि 1 ट्रिलियन होता है। और वॉरेन बफेट के आने के बाद से एक्सपेक्टेड है कि ये लोग गोल्ड के अंदर अपना स्टेक 1% से बढ़ा के 5% यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये कह सकते हैं कि अब इनका जो स्टेक है वो 5 ट्रिलियन का हो जाएगा। ऑलरेडी कर मार्केट कैप की बात करी जाए गोल्ड की तो 8 ट्रिलियन के आसपास है, और अगर ये 4 ट्रिलियन और डाल देते हैं तो लगभग 12 ट्रिलियन के आसपास मार्केट कैप पहुंच जाएगा। उसके बाद आप डिवाइड करके देख लो, लगभग $3000 का प्राइस तो गोल्ड का कहीं नहीं जाएगा। बट यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड कर रहे हैं वो करे कि $5000 प्राइस पहुंच जाएगा गोल्ड का, अगर ऐसा यहाँ पे हो जाता है। लेकिन अगर यही चीज़ है कि एक्सपेक्ट करो कि ये 1% BTC ग्लोबल अलोकेट करते हैं 1 ट्रिलियन बिटकॉइन के अंदर, तो बिटकॉइन का प्राइस $50,000 पे यहाँ पे पहुंच सकता है, जो कि एक अच्छी बात है। तो लेट्स सी वॉरेन बफेट यहाँ पे क्या करते हैं, आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें पता पड़ जाएंगी, क्योंकि वॉरेन बफेट को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, तो इसके लिए थोड़ी सी देखना ज़रूरी था। बट आपको भी समझ आ गया होगा कि सही टाइम पे सही डिसीजन लेना कितना इंपॉर्टेंट है। अगली दूसरा पे जो खबर आ रही दोस्तों आ रही है बिटकॉइन की तरफ से। बिटकॉइन में जिस तरीके का भी धमाल हुआ था, जो कि थोड़े टाइम पहले बस आपने देखा ही होगा कि बिटकॉइन किस तरह यहाँ पे भागा था, और इवन डेट अभी तक भी भाग रहा है। मैं वीडियो बना ही रहा हूँ और ये भागे जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पर इसने अभी जो लोगों को लिक्विडेट करा है वो करा है 22 मिलियन शॉर्ट्स को। जिन भी पर्सन ने ऐसे शॉर्ट खोला था ये समझ के कि बिटकॉइन वापस नीचे जाएंगे, उन सबको बिटकॉइन ने टाटा बाय बाय यहाँ पे कर दिया है। हालांकि 12 मिनट का टाइम बाकी है कैंडल क्लोज में, मैं वीडियो तो इतना लंबा नहीं खींच सकता हूँ, लेकिन लेट्स सी कि मार्केट जो है वो बुलिश क्लोज और ये होता है तो $14,000 यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सारा के सारा हिसाब, और यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। हालांकि ज़्यादातर हम लोग बिटमैक्स को ही यहाँ पे प्रीफर करते हैं लिक्विडेशन के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी वीक्स आती हैं। इवन दैट आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें 11,621 तक की वीक देखने को मिली, बट बाकी एक्सचेंजेस पे इतनी बड़ी वीक नीचे नहीं आई है। उनकी वीक 700 से लेकर 750 के बीच में ही यहाँ पे आई हुई है। अगली दूसरा पे खबर आ रही ग्रे स्केल की तरफ से, और आप ये जान के खुश हो जाओ कि ग्रे स्केल दोस्तों यहाँ पे ऐड कर दिए 2 और कॉइन, जिसका नाम है, कॉइन तो नहीं कहूंगा, मतलब कॉइन आप कह सकते हो, बट क्योंकि ग्रे स्केल एक ट्रस्ट को यहाँ पे एक्वायर करके चलाती है जिसका नाम है बिटकॉइन ट्रस्ट, जिसके अंदर फिजिकल बिटकॉइंस में आप डील यहाँ पे समझ सकते हो। तो यहाँ पर इन्होंने बिटकॉइन कैश के ट्रस्ट को लाइट कॉइन के ट्रस्ट को ऐड कर दिया है, और इसका जो पूरा की पूरा डिपोजिशन होने वाला है वो होने वाला है डिपॉजिट ट्रस्ट कंपनी के पास। और ये कंपनी दोस्तों लार्जेस्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट कंपनी है वर्ल्ड की। एंड आप ये जान के बहुत ज़्यादा हैरान होंगे कि ये जो डिपॉजिट ट्रस्ट कंपनी है 1973 से काम कर रही है, और इनके पास 54.2 ट्रिलियन का जो सिक्योरिटी है वो होल्ड है। और ये आखिरी बार मेजर करा गया था जुलाई 31, 2017 में। अभी 3 साल हो चुके हैं। अगर मान लो इसमें कुछ बढ़त भी होती है तो 60 ट्रिलियन के आसपास की एक कंपनी है जो कि इतना सिक्योरिटीज़ को होल्ड करती है, और इसके साथ साथ बिटकॉइन की चीज़ें भी आ जाएंगी। तो आप समझ सकते हो कि हम मेन स्ट्रीम की तरफ जा रहे हैं। बाकी ग्रे स्केल ने ये बताया कि इनको कुछ रिक्वायरमेंट मीट करनी होगी, जैसे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना होगा, न्यूयॉर्क एक्सचेंज और नेस्डेक के ऊपर। तो वो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि खुद भी एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है, तो ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। बाकी यहाँ पे अगर बात करें तो ये लोग बिटकॉइन कैश का जो ट्रस्ट है वो OTC के ऊपर होगा, LTC का भी होगा, जिसमें बिटकॉइन कैश का नाम है BCHG टिकर, और LTC का होगा LTCN। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ LTC BTC पे ध्यान रख लो। लिंक आप लोगों ने अच्छा अगर लिया होगा उस टाइम पे जब मैंने बताया था, तो अभी आप अच्छे बेनिफिट में होंगे। अब बारी है लिंक से निकल के हाई मार्केट कैप कॉइन्स में आने की, जो कि हमें परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकते हैं। अगली दोस्तों पे जो खबर आई दोस्तों आ रही है एकॉन की तरफ से। आई होप दोस्तों आप सभी लोग इस पर्सन को जानते होंगे, नहीं जानते तो गाने तो शायद सुन ही लिए होंगे। तो यहाँ पे 6 बिलियन का जो एकॉन सिटी है वो ये बनवा रहे हैं अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी से। यस दोस्तों, ये खुद की एक सिटी बना रहे हैं जिसका नाम है यहाँ पे एकॉन सिटी, जिसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ रहा है 6 बिलियन, और ये फ्यूचरिस्टिक सिटी होगी जैसे कि मार्वल की मूवीज में हमने देखा, और खास तौर पर जो ब्लैक पैंथर में आपने देखा होगा। तो यहाँ पर इनका कहना है कि हम अफ्रीका को पावर करेंगे और इसको एक नई तरीके से यहाँ पे खड़ा करेंगे, और यहाँ पर आप क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पूरी की पूरी सिटी बना रहे हो। तो आप सोचो जब ये सिटी क्रिप्टो करेंसी के थ्रू बन रही है तो वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी चलेगी ही चलेगी। तो यहाँ पे अफ्रीका को ओवरकम करने सारी हडल से इन्फ्लेशन रेट जो है, गवर्नमेंट का करप्शन जो है, उन सबको खत्म करके यहाँ पर ऊपर लाने के लिए। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो जो अमेरिका के फिजिक हैं, मतलब अमेरिका में बेसिकली अपने गाने गाते हैं, तो 6 बिलियन क्रिप्टो करेंसी के अंदर ये प्रोजेक्ट को फंड को रन कर रहे हैं, और यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक सिटी बना रहे हैं सेंगल में, जहाँ पे कि वकांडा जो कि मार्वल की मूवी है ब्लैक पैंथर की, अगर नहीं देखे तो जाके देखो, बहुत औसम है। तो उसके जैसा यहाँ पे पूरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर इनके 5000 बेड का हॉस्पिटल होगा। उसके बाद हॉस्पिटल
होटल, स्कूल, पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, मॉल, वॉशिंगटन, सोलर पावर प्लांट, हॉलमार्क, मॉडर्न सिटी, सब कुछ यहाँ पे होने वाला है। ये कुछ डिज़ाइन है जो कि आप कंप्यूटर ग्राफिक्स कह सकते हो इन चीज़ों को। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो पूरा 85% काम है वो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एकॉन के होगा, और बाकी का जो इनका कह सकते हैं कि लगभग ये सिटी यहाँ पे 2023 के आसपास कंप्लीट हो जाएगी। अब देखते हैं कितना जल्दी होती है। ये कुछ प्लानिंग है इनकी कि इस तरीके की कुछ सिटी बनेगी, बट अगर ये बनती है तो एक बार विजिट करना तो बनता है। आज की दोस्तों जो अगली और जो आखिरी खबर आ रही है वो आपको सभी को यहाँ पे खुश कर देगी, क्योंकि बिटकॉइन यहाँ पे टच कर चुका है एक और नया ऑल टाइम हाई, जहाँ पे कि उसने अपनी हैश रेट के अंदर 130 एक्सा हैश यहाँ पे बनाया है। तो जैसे ही अभी बिटकॉइन में थोड़ा सा डिप आ गया था, आप सभी को पता, और उस टाइम पे बिटकॉइन साइडवेज में चला गया था, यानी कि हैश रेट के अंदर डिप आ गया था। तो वहाँ पर अभी वापस से जो माइनर्स है वो एक्टिव हो गए और उन्होंने वापस से नया ऑल टाइम हाई लगा दिया है 130 एक्साहर्ट्ज़ पर सेकंड का। इस चार्ट में आप देख सकते हो कि अभी 2 बार डिप आए थे मार्केट के अंदर, हमें दोनों बार क्रैशेस देखने को मिले थे। अगर आप बिटकॉइन के चार्ट पे देखोगे तो ये एक क्रैश था और ये एक क्रैश था, और इसी टाइम के सेम यहाँ पर आपको हैश रेट के अंदर भी देखने को मिला था। बहुत सारे लोगों का सवाल भी आता है कि हैश रेट और क्या बिटकॉइन कंसिडर है, मतलब एक जैसे चलते, तो हाँ, अगर आपकी हैश रेट बढ़ेगी तो बिटकॉइन उसको फॉलो करेगा, क्योंकि बिटकॉइन को आप ये मान सकते हो कि अगर मैंने आज एक मशीन लगाई बिटकॉइन को माइन करने के लिए, तो मुझे उसके खर्चे को भी निकालना है और मुझे मशीन के खर्चे को भी निकालना है। तो उन दोनों को बैलेंस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण आप कह सकते हो कि फंडामेंटल तौर पे बिटकॉइन कहीं ना कहीं हैश रेट से जुड़ा हुआ है, और जितनी ज़्यादा हैश रेट ग्रो करेगी उतना ज़्यादा बिटकॉइन का प्राइस भी ग्रो करेगा, और हैश रेट कभी कम नहीं होने वाली है, बढ़ने वाली है। इसका मतलब तो सिंपल सा है कि बिटकॉइन का प्राइस भी बढ़ता रहे। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो डिसलाइक करेगा। चैनल पे दोस्तों फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साइड में दिखे नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक करें, ताकि आप मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पे पा सके। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।